लियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के बारे में हम यहाँ पे फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले ये भी समझना मेरे भाई जरूरी है कि फाइनल कट ऑफ क्यों बढ़ता है। ये भी आपको समझना जरूरी है और क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों आपका दूसरी लिस्ट जारी यहाँ पर की जाती है, किस कारण आपकी दूसरी लिस्ट जारी होती है। क्योंकि जब स्थिति ऐसी बन जाती है कि दूसरी लिस्ट आपकी जारी करनी ही पड़ती है। क्यों जारी करनी पड़ती है? क्यों आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट में नंबर बढ़ाया जाता है, 8 नंबर 10 नंबर 15 नंबर तक आपका यहाँ पे हर कैटेगरी में बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है आपको ये भी समझना जरूरी है। यही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले, लेकिन आप लोगों को उससे पहले यह भी समझना जरूरी है किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है और कितने बच्चे पास किए गए हैं। कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे कट ऑफ बना है। ऐसा नहीं है एक सिरता आपका यहाँ पे कट ऑफ बना दिया गया, एक सम्मान आपका यहाँ पे कट ऑफ बना दिया गया। ऐसा नहीं है। 60,244 आपका पद है तो उसको आप 2.5 गुना करोगे तो आपका 1,74,000 समथिंग आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो 1,74,000 आपका यहाँ पे दिया गया है। 316 बच्चे यहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन 3 गुना पास करने वाले थे, लेकिन 2.5 गुना ही यहाँ पे पास किए गए हैं मेरे भाई। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है किस अनुसार आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बढ़ाया जाता है, किस अनुसार आपका यहाँ पे नंबर बनता है, ये भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि हमने बहुत एनालाइज किया, इसीलिए हम यहाँ पे वीडियो बना के बता रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो निकलने वाली है मेरे भाई। स्किप मत करिएगा, हम आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे कि आपका कितना नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो किस कैटेगरी में कितना नंबर आपको देखने को मिल सकता है। सारा कुछ हम आपको डिटेल इस वीडियो में देने वाले। वीडियो को स्किप मत करिएगा, 2 से 3 मिनट वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तभी आप वीडियो देखिएगा, नहीं आप स्किप कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। और कट ऑफ से रिलेटेड हम आपको पहले एक हिंट दे रहे हैं। कट ऑफ के बारे में किसी को ये नहीं पता है कि फाइनल कट ऑफ में आपका कितना नंबर बढ़ेगा। सारे जो बता रहे हैं आपको, यूट्यूब वाले जो बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, सब अनुमानित एक कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। मैं भी अनुमानित ही आपको यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन मैं अनुमानित ऐसा कट ऑफ बताऊंगा कि आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा हाँ नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं सबसे हटके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं वो भी आपको रियल बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं। वो भी आपको बता रहे हैं क्योंकि स्टैटिक कट ऑफ सारे यूट्यूबर बताते हैं। मैं हूँ चाहे कोई टीचर हो कोई भी हो, आपको वहां पर ही सिर्फ स्टैटिक कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ आपको बताया जाता है कि आपका हर शिफ्ट में 5 नंबर 10 नंबर जो भी आपको यहाँ पे प्लस करता हुआ दिखेगा। क्योंकि फिजिकल का जब कट ऑफ जारी नहीं हुआ था रिजल्ट आपका, तो हमने भी कट ऑफ का वीडियो बना था, लेकिन एक भी मैच नहीं किया। जो आपका फिजिकल का कट ऑफ यहाँ पे निकल के आया है, लड़कों का यहाँ पे गया है 214, लड़कियों का जनरल कैटेगरी में 203 गया है, और ओबीसी का 198 गया है, और लड़कियों का ओबीसी में 189 गया है। ईडब्ल्यूएस में 187 पे सिलेक्शन हुआ है। इस बार कट ऑफ फिजिकल का 180 में आपका फीमेल का हुआ है। एससी कैटेगरी में लड़कों का 178 और लड़कियों का एसटी कैटेगरी में 169, और एसटी कैटेगरी में लड़कों का 146 और फीमेल कैटेगरी में 136 आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ बना है, जो कि फिजिकल का कट ऑफ है। मेरे भाई आपको ये भी समझना जरूरी है, जितने भी यूट्यूबर आपको बताते हैं, कोई भी आपको बताए, आपको स्पेक्टिक एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताया जाता है कि हो सकता है इतना नंबर आपका बढ़ सकता है। क्योंकि फिजिकल में नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये सारे बच्चों को भी पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, इससे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कितना नंबर आपका बढ़ सकता है और क्यों नंबर बढ़ाया जाता है, आपको ये भी समझना जरूरी है। जो हमने यहाँ पे लिखा है, डीबी में 5% फेल, एमडी में 5% फेल, चेस्ट में 8%, हाइट में 5%, इसको भी समझना जरूरी है। इसी के अनुसार आपका यहाँ पे रिजल्ट बनाया जाएगा जो कि फाइनल बनेगा। यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए, जनरल कैटेगरी में 24,102 पोस्ट है आपका, और यहाँ पे पास कितने बच्चे किए गए हैं जो कि फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 60,200। यहाँ पे 55 बच्चे आपका यहाँ जो कि क्वालिफाई किए गए हैं फिजिकल के लिए, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में बात कर लेते हैं, 16,264 पोस्ट है आपका इस बार, और 40,660 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं फिजिकल के लिए, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 6,024 पोस्ट है, 15,060 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं, जो कि फाइनल मेरिट के लिए आपके इसके लिए फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई किए गए हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में 12,650 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट आपको एससी कैटेगरी में देखने को मिलेगा, और इसका कट ऑफ भी इसी के कारण आपको यहाँ पे हाई देखने को इस बार मिला है फिजिकल का। और यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बच्चे फिजिकल के लिए, 31,625 बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये जो हम आपको अनुमानित बता रही है, आपको हम 2.5 गुना किए हैं, क्योंकि 2.5 गुना से ज्यादा आपको यहाँ पे रिजल्ट बनाया गया है। जब इसे जोड़ोगे तो कम ही आएगा आपका 1,74,000 से। एसटी कैटेगरी में आपका 1204 पोस्ट है, और यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बच्चे 3,010 पोस्ट आपका यहाँ पे 3,010 बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फिजिकल के लिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी के अनुसार आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगा, कैसे बनेगा आप यहाँ पे समझिए। सबसे मेन पॉइंट, कुछ बच्चे तो यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए 100% आपके यहाँ पे वैकेंसी मान लेते हैं हम, 60,244 आपका टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। इसी तक आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा, इसी पे आके रोक दिया जाएगा, जितने पे फाइनल मेरिट बनेगा इसी पे आपका फाइनल कर दिया जाएगा, ये आपको पता होगा। अब इसी के अनुसार आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा, इसी के अनुसार आपका यहाँ पे नंबर बढ़ाया जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा,
डीबी में जो बच्चे यहाँ पे जाएंगे डीबी कराने के लिए, उसमें लगभग आप मान के चलिएगा 5% बाहर हो जाएंगे। 5% तो 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाते हैं बच्चे, आप लोगों को पता होगा कोई भी भर्ती हो। उसके बाद में आपका यहाँ पे मेडिकल जो बच्चे कराएंगे तो मेडिकल में ज़्यादातर बच्चे 5% भी यहाँ पर भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो फिट होते नहीं मेडिकल, कुछ ही बच्चे होते हैं 95% हो जाते हैं। 5% बच्चे ऐसे हैं जिनका फिट नहीं हो पाते हैं शारीरिक रूप से। उसके बाद चेस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं, चेस्ट में फुलाने में भी बाहर हो जाते हैं और नापने में नॉर्मल में उसमें भी कम रहता है, उसमें तुरंत बाहर हो जाते हैं। 8% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे। इसी में से हम बता रहे हैं 1,74,316 जो यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं फिजिकल के लिए, इसी में से आप माइनस करते हुए चलिएगा। यहाँ पे हाइट मेजरमेंट में काफी ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, 5 से 6% हाइट मेजरमेंट में भी बाहर हो जाते हैं, यह भी आपका जाके फाइनल में जुड़ता है। उसके बाद रनिंग में बच्चे कम से कम 10% बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे रनिंग नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, और एसएससी जीडी का अगर पहले यहाँ पे फाइनल कर लिया जाता है, ज्वाइनिंग तक भेज दिया जाता है, तो आप लोगों को लिया वो गोल्डन चांस हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे पास हुए हैं, क्योंकि एसएससी जीडी वाले बच्चे भी 60,244 पद में पास हुए हैं, अगर वो जीडी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए और कम हो जाएगा। जो आपका नंबर फाइनल में बढ़ने वाला है तो कम ही बढ़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में आपका सीजीएल वाले भी हो गए, आपका यूपी पुलिस वाले तो ऑलरेडी है ही है इसमें, सीजीएल वाले हो गए, अदर एग्जाम वाले हो गए, एमटीएस वाले हो गए, आपका ये जो आपका सीआईएसएफ वाले हो गए, सीआरपीएफ वाले, जीडी वाले, सारे बच्चे इसी में एग्जाम दिए हैं। एसएससी सीजीएल वाले जो हैं आपका इसी में पास हुए हैं बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी करना नहीं चाहते, सिर्फ डाल देते हैं फॉर्म चेक करने के लिए मैं पास होता हूँ कि नहीं होता, वह हाई लेवल की जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद जो बचेंगे फिजिकल के लिए 1,74,316 बच्चे, इतने में से माइनस कर लिए जाएंगे। अब जितने पास हुए हैं इसने में से 5% आप 8% 10% माइनस करके आओगे तो आपका लगभग जाके किसी किसी में आपका यहाँ पे जैसे 10,000 के लिए फिजिकल के लिए बुलाए गए, तो उसमें से आपका मान के चलिएगा 2,000 बाहर हो जाएंगे फिजिकल में। इसी के अनुसार आपका यहाँ पे कट ऑफ बनता है। ऐसा नहीं है कि एक सिरता कट ऑफ आपका एक समान कट ऑफ बना जाती है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को भी पता है कि डीबी में भी फेल होते हैं, मेडिकल में भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, उसके बाद रनिंग में बाहर हो जाते हैं, चेस्ट में बाहर हो जाते हैं, फिजिकल में, रनिंग में, सारा कुछ में आपके बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चे, कुछ परसेंट आपके बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं। यही जाके आपका फाइनल में जुड़ता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चे एब्सेंट हुए। इसी के अनुसार आपको यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ बनेगा इसी के अनुसार बचेगा, जो बन जाएगा इसी के अनुसार आपका बनाया जाएगा। यहाँ पे ये देखा जाता है कि फिजिकल में कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने बच्चे को बुलाया जा रहा है, कितने बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे रनिंग निकाल पा रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बाहर हो रहे हैं, कितने बच्चे मेडिकल में बाहर हो रहे हैं। यही सारा कुछ अनुमान लगाने के बाद, एवरेज निकालने के बाद तभी आपको यहाँ पे फाइनल नंबर में पता चलेगा कि हाँ इस कैटेगरी में इतना नंबर बढ़ सकता है। इसे कोई नहीं बता सकता कि आपके जनरल कैटेगरी में 5 नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा, कोई नहीं बता सकता कि आपको कंफर्म कि आपका 10 नंबर बढ़ेगा ओबीसी में, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? जब तक आपका ये फिजिकल स्टार्ट नहीं हो जाता और प्रेजेंट और एब्सेंट का यहाँ पे पता नहीं चल जाता कितने बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे को पहुंचना था, इसी के अनुसार आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। ये आपको क्लियर होगा, लेकिन ज्यादा नंबर आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। किसी किसी कैटेगरी में आपको 5 नंबर, किसी किसी में आपका 7 नंबर, किसी किसी में 8 नंबर, किसी किसी कैटेगरी में 10 नंबर तक आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। ये आपको हम पहले क्लियर कर दे, लेकिन आपको अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते। स्पेक्टिक हम आपको बता सकते हैं, अनुमानित सारे लोग बता रहे हैं, एक अनुमानित हम आपको यहाँ पे टीचर के रूप में बता सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहते थे। इसमें काफी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, इसी के अनुसार आपका फाइनल मेरिट में फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि 100% रनिंग करने के तो 100% बच्चे ही नहीं निकाल लेते। 100% गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 100 बच्चे गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 100 बच्चे वहाँ पे फिट नहीं हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कंप्लीट नहीं हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए 100 बच्चे कराने के लिए, उनका पूरा नहीं हो जाता कि 100 बच्चे ही कंप्लीट कर लेंगे, उसमें से कुछ बच्चे बाहर आ जाते हैं। किसी किसी चीज में हो सकता है बाहर हो जाते होंगे। अब आप लोगों को समझ में आएगा, जो रनिंग करने गए 100 पर, मान लीजिए 100% बच्चे गए रनिंग करने के लिए, तो सारे बच्चे रनिंग नहीं निकाल पाते हैं, उसमें से 80% ही बच्चे निकाल पाते हैं। ये भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक जुड़ता भी है मेरे भाई। जो आप 1,74,000 बच्चे पास किए गए हैं, उसमें से आप माइनस करते हुए चलिएगा कितने बच्चे पहुंचते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कितना नंबर हमारा बढ़ सकता है। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल का कट ऑफ ही इतना हाई गया है, तो आपका फाइनल कट ऑफ में ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आयोग क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना नंबर आपका यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, कितने बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट की जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे जारी किया जा सकता है। जब होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको अपने अनुमानित हमने आपको बता दिया, नंबर हम आपको नहीं बता सकते
किस कैटेगरी में कितना नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। कब आपको हम बता सकते हैं, लेकिन आपको अनुमानित ही बता पाएंगे जब आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। प्रेजेंट और एब्सेंट का वहाँ पे देखा जाएगा कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, कितने बच्चों को पहुंचना था, उसी के अनुसार हम आपको अनुमानित एक बता सकते हैं डेटा। या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर।